पी और क्यू 12 दिन में, क्यू और आर, आर और पी, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर चुके हो। पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी। एल्स इनका क्या है टाइम, 12, 15, 20, एलसीएम 60, एफिशिएंसी क्या होगी 5, 4 और 3। तो देखो जब लिखोगे तो नाम क्या आएगा, 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर, और 2 बार की वैल्यू 12 है तो एक बार की वैल्यू 6। कह रहा पी से काम कराइए, तो इसको हटाइए भाई, क्यू और आर का मतलब 4 है तो ये 6 कैसे हो गया, पी की वैल्यू 2 रही होगी, तो पी की वैल्यू 2 रही होगी तो इसका टाइम क्या आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर सी को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, ए बी सी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, वैसे अगर आप इसका आंसर जानना चाहें तो हम बता देते हैं, आप मैच करा लीजिएगा। बार बार सेम क्वेश्चन है, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 6 दिन में, ए और सी 12 दिन में, तो दोनों मिलके कितने दिन में। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हिट कर देते हैं 40/7। सेम क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। ए और बी 9/2 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 9/4 घंटे में। इसमें एलसीएम का थोड़ा सा मामला है तो लगा देते हैं आपके लिए सहूलियत के लिए। ए और बी 9/2, ठीक है, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 9/4। हम एलसीएम जब लिखते हैं तो ऊपर वाले का लिखते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं ऊपर वाले का एलसीएम, जिसको बोलते हैं अंश का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। 9 3 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, कटा करके एफिशिएंसी बताओ। 9 से डिवाइड होगा और जो आता है उसका मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, ठीक है। यहां पर एफिशिएंसी कैसे होगी, ऊपर वाले से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करना है। तो 9 से डिवाइड करो एक बार में, जो आया उसका मल्टीप्लाई 2 में करो, तो एफिशिएंसी 2 हुई। 3 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो जरा, जब एफिशिएंसी जोड़ोगे तो 2 2 बार आएगा नाम यहाँ पर, और इधर कितना आएगा 9 आएगा, तो एक बार की वैल्यू कितनी हो गई, इसको भी कटा लो 4.5, ठीक है। कह रहा है कि सभी एक ही समय पर काम शुरू करते हैं कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क और अपॉन एफिशिएंसी 4.5। ये तो आपको भी पता है कि 2 बार में एग्जैक्टली कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 60/3 दिन में, 60/7 दिन में, तो सी का कितने दिन में होगा। ये भी सेम टाइप है, इसको आप खुद से कर सकते हो, 60 दिन आंसर होगा। ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये भी आप कर सकते हो। मैं आपको आंसर बता देता हूं। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 10 दिन में, सी और ए 12 दिन में, तो ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में। ये भी फिर से सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप लगाइएगा, और इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सेम टाइप है, बिल्कुल मैच करते हुए आप भी तो होमवर्क करिए, ठीक है, आप भी तो थोड़ा सा लगाइए। ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में, तीनों मिलके 7 काम करते हैं कि तो 3 दिन में कितना काम पूरा करते हैं, ये हम आपके लिए लगा देते हैं। ए और बी 72, बी और सी 120, ए और सी 90, एलसीएम होगा 360, एफिशिएंसी आएगी 5 3 और 4, 5 3 और 4। अगर इसको जोड़ेंगे तो ए बी सी 2 बार की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो 2 बार की वैल्यू अगर 12 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि एक बार की वैल्यू 6 होगी। क्लियर है। 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में ए बी सी मिलके कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 काम, 3 दिन में कितना काम 18 काम कर लिए। तो कह रहा है कि कितना पूरा करेंगे, तो वर्क डन का अगर हम पार्ट पूछें तो 18 काम किए हैं 360 में से,
कटाइए जरा, 18 से कटेगा 20 बार में। 1/20 काम ये लोग किए हैं 3 दिन में। बात क्लियर है? 1/20 काम हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है ना, शानदार है। क्या है इसमें? एक स्किल है, एक हाफ स्किल है, एक अनस्किल है, एक कुशल है, अर्धकुशल है और एक अकुशल है, मतलब खराब मजदूर है। 7, 8, 10 दिन काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं। प्रतिदिन काम का अनुपात, इफ रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, यानी कि ये एफिशिएंसी है, ये क्या दिया गया? क्षमता। तो अगर हम बात करें एफिशिएंसी, थोड़ा सा ढंग से लिखें इसको, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से लिखें। तो आप क्या करते हैं, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हो, या तो ढक ढक के निकाल लेते हो। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो जब यहां पर 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी बार में ये कटेगा? 4 बार में। जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। और यहां पर 2 बार में। तो 4, 3, 2 का रेशियो आया, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। अब देखो टाइम कितना है। पहला वाला 7 दिन काम कर रहा है, यहां पर लिखा हुआ है, आप क्लियर देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, 7 दिन। ये दूसरा वाला 8 दिन और तीसरा वाला 10 दिन। ये वाली लाइन किस बात की? क्षमता थी। अब ये बताओ काम कितना करेंगे? 4 एफिशिएंसी 7 दिन 28 काम, 8 × 3 24, 10 × 2 20 काम। काम कितना हुआ? टोटल वर्क, कुल काम कितना हुआ? जोड़ो भाई, 20 20 20 60 हो गया, 8 4 12 मतलब 72 हो गया। आप जोड़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 72 काम का पैसा कितना है? 369। 9 से कटेगा 8 बार में, 9 से कटेगा 4 और 1 बार में। कह रहा है कि प्रशिक्षित मजदूर मतलब कि कुशल मजदूर, ट्रेंड मतलब कि स्किल्ड होता है, ठीक है ना। तो स्किल्ड कितना पाएगा? स्किल्ड पाएगा 28। प्रशिक्षित का मतलब किसका पूछा था? कुशल का पूछा था। अब ये बताओ कि कुशल का रेशियो कितना है? 28। आपको पता है 8 रेशियो की वैल्यू 41 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी? 41/8। कुशल वाला कितना है? 28 रेशियो। तो 41/8 गुणे 28 करेंगे। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर आधा कर लेना, ठीक है। तो 287 और 2 से डिवाइड करना है, तो 143.5, 143.5 ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या बात है, फॉर्मूला ही पूछ लिया है और ये क्वेश्चन कहाँ का है? पीवाईक्यू है आपके एसएससी बेस्ड का, ठीक है। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन एम डेज, बी इन एन डेज, दोनों मिलके कितने दिन में? अभी तो हम बता रहे थे आपको, यही क्वेश्चन तो करा रहे थे कि ए 30 दिन, बी 20 दिन, तो दोनों मिलके अगर पूछता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे जोड़ लो, 30 + 20। तो वही बात है, एक m दिन में, दूसरा n दिन में, तो दोनों मिलके क्या? ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे जोड़ लो, ऑप्शन नंबर डी। ये चीज क्या है आप बताएंगे? ये एक दिन का काम होता है, 1 डे वर्क है, ये एफिशिएंसी लिखी है। इसी को कैलकुलेट करके तो ये लाया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये टर्म क्या है? एफिशिएंसी का टर्म है। तो इसका एलसीएम लो, एम एन, ऊपर आएगा क्या? m + n, नीचे आएगा एम एन। तो अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम क्या होता है? इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं लगाना, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, ये भी एफिशिएंसी ही है। जो बात ये है वही ये भी तो है, दोनों एक ही है। एलसीएम लेके जोड़ के देखो यही आएगा। तो ये एफिशिएंसी है, लेकिन हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी को हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पहले भी लगा चुके हैं, डिजिट पर लगा चुके हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मैं आप इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं। ए कितने दिन? एम दिन। बी कितने दिन? एन दिन, ठीक है ना, एन डेज। एलसीएम बताओ, बोलो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। एफिशिएंसी बताओ, एन और एम। तो टाइम इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, आ गया वही फिर से।
तो अगर आप बेसिक पैटर्न आपको पता है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे लगाएंगे उसी ढंग से, ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी ढंग से लग जाएंगे। ए 4 दिन बी 12 दिन दोनों मिलकर देखो यही आ गया, 4 गुणे 12 और नीचे लिखेंगे 4 प्लस 12, तो 4 से 4 बार में 3 बार में कट के आंसर हो गया 3। एक लाइन भी नहीं लगा, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई थिंक ये वाला सॉल्यूशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा। 1/4 10 दिन में, यानी ये पूरा काम 40 दिन में, 1/3 20 दिन, 1/3 20 दिन में, मतलब पूरा काम 60 दिन में, दोनों मिलके पूछा है। फिर वही आ गया क्या, 40 गुणे 60 बटे में 40 प्लस 60 क्या होगा 100, तो दोनों जीरो कट गए, बचा क्या 24, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, यह पैटर्न आई थिंक बहुत क्लियर हो गया होगा। एक 10 दिन में, दूसरा 12 दिन में। अच्छा, राम और राज मिल करके, ये अलग है, राम और राज 10 दिन में, राज जो है वो 12 दिन में, एलसीएम 60 होगा, एफिशिएंसी 6 और 5 होगी। अगर राज की एफिशिएंसी 5 है तो राम की एफिशिएंसी 1 होगी। तो टाइम पूछ रहा है हमें किसका, राम का, 60 बटे में 1 मतलब 60, ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी 575 रुपए के लिए काम करते हैं। ए और सी को कुल मिलाकर 19/23 भाग पूरा करना है। बी को कितनी राशि मिली, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार बनता है, ठीक है। अब देखना जरा, ए और सी काम कितना किए हैं, 19/23। ये 4 काम कौन किया होगा, जो गायब है, कौन गायब है, बी। अगर हम ये मान लें, यहां पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, टोटल वर्क नीचे वाले को देख के मान लें, तो बी ने कितना काम किया है, 4 काम किया होगा। तो 4 काम करेगा तो 4 ही काम का तो पैसा पाएगा। अब ये बताओ, टोटल वर्क का पैसा 575 रुपया है, 23 से कटाओ, 2 बार में 46, 5 बार में 15, एक काम का पैसा आया 25, तो 4 काम का पैसा कितना होगा, 100 रुपया। और 100 रुपया का मतलब ऑप्शन नंबर बी को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ए और बी 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में, ए और सी 45 दिन में, सी अकेले कितने दिन में करेगा। ये फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैं ऑप्शन हिट कर देता हूं, आप खुद से सॉल्व करके एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ए और बी 12 दिन में, ए 20 दिन में, बी आधा, ये लगा देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। ए और बी 12 दिन में, ए पूरे काम को 20 दिन में, अब नहीं दिया है, कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। अब देखो वही नाम फिर से आ गया है, तो एलसीएम लिख लेते हैं इनका, एफिशिएंसी लिख लेते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो यहां भी 3 होगी, ये 5 कैसे हो गया, बी 2 रहा होगा। कह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है, तो आधा दिन काम करेगा, पूरा दिन नहीं काम करता है। आधा दिन काम करेगा तो एफिशिएंसी भी 1 लिखी जाएगी, पूरा तो लिखी नहीं जाएगी। तो अब जो है ए और बी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क, ए की एफिशिएंसी पूरी लिखनी है और बी की एफिशिएंसी कैसे लिखनी है, आधी लिखनी है भाई। तो 4 से डिवाइड करो, 15 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। ये थोड़ा सा ये वाली लाइन आपको बस समझनी थी। कह रहा है कि बी डज ओनली हाफ ऑफ अ डे डेली, आधा दिन करेगा तो एफिशिएंसी पूरी नहीं लिखी जाएगी, आधी लिखी जाएगी। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी जो है 12 दिन में, बी वर्क कर रहा है 9 दिन, ए फिनिश रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये आप देख सकते हो, ये 20 है, ये 12 है, एलसीएम 60 आएगा, एफिशिएंसी 3 और 5 आएगी। कह रहा है कि बी वर्क फॉर 9 डेज, तो 9 दिन में बी कितना काम करेगा, 45, 5 एफिशिएंसी है, 9 दिन में 45, 45 वर्क डन हो गया। अब कह रहा है कि बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा, 60 में से 45 हो गया, 15 काम बचा है, ए से कराना है, तो कितना दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 2 आदमी 960 रुपए के लिए काम करते हैं, एक 16 दिन, दूसरा 24 दिन, एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं तो 8 दिन। कोई छोड़ा नहीं है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे कि टाइम इक्वल है, तो एफिशिएंसी के रेशियो पर बांट देंगे।
तो अब देखो जरा, मान लेते हैं ए और बी जो है 16 और 24 दिन, और अगर तीसरे आदमी की हेल्प लेंगे तो सभी मिलके पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। वे बोला है, दे बोला है, ठीक है। एलसीएम क्या होगा इसका? 24 48 48, 16 से 3 बार में, 2 बार में, और ये 6 बार में। तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा? 1। आपको पता है कि एफिशिएंसी पे बटेगा, तो 6 एफिशिएंसी का पैसा 960 रुपया, 1 का पैसा 160 रुपया होगा। पूछा किसका है? तीसरे आदमी का, यानी सी। सी का मतलब एक रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू तो 160 होगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसको समझने में काफी लोगों को कंफ्यूजन हुई है, और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर, पहले कितने थे और बाद में कितने हो गए। ठीक है, कह रहा है कि श्रमिकों की संख्या पहले 15 थी, बाद में 11 हो गई। कम हो रहा है ना, इसलिए बोला है कि कमी की जाती है। पहले 15 था और बाद में 11 हो गया। मान लेते हैं पहले 15 वर्कर थे, बाद में 11 वर्कर हो गए। ठीक है ना। कह रहा है कि उनके वेतन में इतने से वृद्धि की जाती है। सैलरी ऑफ ईच, एक लोगों को पहले मान लेते हैं 22 रुपया मिलता था, और बाद में कितना मिलने लगा? 25 रुपया मिलने लगा। वैसे ये रेशियो है। ठीक है, तो आप ये बताओ कि टोटल कितना होता होगा। पहले 15 लोग थे, 22 रुपया पाते थे, तो 15 गुणे 22 हुआ। जैसे मैंने बोला कि 15 लोग हैं और सभी को 2-2 रुपया देना है, तो कुल कितना खर्चा होगा? बोलोगे 30 रुपया, मल्टीप्लाई करके। तो वही बात है, 22 लोग थे, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़े रखना। बाद में 11 लोग हो गए और 25 रुपया एक लोग को मिलने लगा। ठीक है, यानी 11 से ये 2 बार में कट रहा है, 5 से ये 3 बार में, और ये 5 बार में। इधर बचा 6, इधर बचा 5, मतलब सीधे रेशियो ही लिख लेना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट था, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनिंग पॉल 20 रुपीज के लिए वर्क कर रहे हैं। एक दिन में 36 कर सकता है, जबकि दूसरा 48 कर सकता है। तीसरा हेल्प करेगा तो 12 दिन लगेगा, तो इसको कितना मिलेगा? देखो, एक 36, दूसरा 48, कोई भी नाम लिख लो, क्या फर्क पड़ता है जब आपको पता है कि तीसरा व्यक्ति सी ही होगा। ठीक है, कोई भी नाम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम इसका कितना होगा? 144, 36 से 4 बार में, 48 से 3 बार में, 12 से 12 बार में। तो ये 4 है एफिशिएंसी, 3 7 हो गई। 7 के साथ क्या लिखे कि 12 आ जाए, तो 5 होगी। तो पैसा अगर एफिशिएंसी पे बटेगा तो 12 एफिशिएंसी की वैल्यू 288,000 है। 12 से कटेगा 2 बार में 24, 4 बार में 48, एक की वैल्यू 2400 होगी। ये जो है सी कितना पा रहा है? 5 रेशियो, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, 120 होगा, यानी कि ये 12,000 रुपये पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ए 25 दिन, बी 30 दिन, वे 5 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम लेफ्ट है अभी? देख लो जरा। ए 25, बी 30, एलसीएम 150, एफिशिएंसी 6 आएगी और 5 आएगी। तो ये बताओ 5 दिन में वर्क डन बताओ कितना काम हुआ। एक दिन में 11 काम, 5 दिन में 55, बचा कितना भाई? 150 में से 55 हो गया है, तो बचा होगा 95। कितने में से? 150 में से, आउट ऑफ 50। जब हमें फ्रैक्शन लिखना होगा तो यही लिखेंगे ना, जब हमें पार्ट लिखना होगा। तो 95 वर्क बचा है, कितने में से? 150 में से। 5 से केवल ये कट पाएगा, 19/30। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर, वाई जो है 8 घंटे में। दोनों मिलके, ये तो वही बात हो गई ना कि एक का टाइम दिया है, दूसरे का टाइम दिया है, तो नीचे जोड़ के लिख देंगे। ये 8 गुणे 4 32 है। 4 से कटेगा 3 बार में, और 4 से कट जाएगा ये 8/3 आया। इसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में बदल जाएगा? मिनट में। 3 से कटाओ 20 बार में,
20 गुणे 8 क्या होगा 160। हमने मिनट में क्यों बदला, क्योंकि सारे ऑप्शन मिनट में ही दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा 24। वाई जो है शेष काम। अच्छा ये बताओ, फिर से देख लेते हैं। एक्स जो है 1/4 पार्ट कितने दिन में 6 दिन में। तो एक्स जो है कंप्लीट कितने दिन में करेगा 24। अच्छा एक्स अगर 1/4 कर लिया है तो वाई के लिए बचा कितना 3/4। इसके लिए दे रहा है 12 दिन, यानी 3 से कटेगा ये। यानी वाई पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसको इधर भेजो 16 दिन। कहने का मतलब ये था कि एक्स का 12 दिन, एक्स का 24 दिन दिया है और वाई का 16, एलसीएम 48। नहीं तो आप जानते हो कि मल्टीप्लाई करके नीचे जोड़ लेते तो भी आंसर आ जाता। 24 से कटेगा 2 बार में, 16 से कटेगा 3 बार में, तो 48/5 आएगा। 48/5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एबीसी जो है 24, 5, 12 दिन में तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये तो आप बहुत आसानी से जानते हैं। 24, 5, 12, एलसीएम 60, एलसीएम 60 नहीं 120, एफिशिएंसी 5, 24 और ये 10। टाइम निकालना है 120 बटे में 29, 10, 39। 3 से कटेगा 13 बार में, 3 से कटेगा 40 बार में, 40 बटे 13 ऑप्शन नंबर ए। 2/3 भाग 10 दिन में उसी काम का 3/5 भाग करने में कितना समय लगेगा। देखो जरा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2/3 पार्ट जो है 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अब ये बताओ, 2 से कटाओगे कितना लगेगा 5, 3 उधर करोगे तो ये जो है कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा। 3 उधर जाएगा तो क्या होगा 15। तो पूरा काम 15 दिन में, तो 3/5 काम कराना है ना, तो 3/5 ही टाइम लगेगा भी। तो 5 से कटेगा 3 बार में 9। देखो अगर कोई भी व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम करता है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं 10 दिन में कितना काम करेगा। आधा समय लिखोगे तो काम भी आधा ही होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 5 दिन में कितना काम पूरा करता है, ये 20 दिन लिखा हुआ है। 5 दिन में कितना काम करेगा, तो बोलोगे कि समय 1/4 लिखा है तो काम भी 1/4 होगा। ये होता है। तो अगर काम जिस रेशियो में कराना है उतना ही समय भी लगेगा। 3/5 काम कराना है तो 3/5 समय लगेगा। इसलिए हमने ऑप्शन डी को हिट किया हुआ है। ए और बी 1200 के लिए काम सौंपा गया। ए 15 दिन में, बी 12 दिन में। सी की मदद से वे, अच्छा यहां पर भी कोई नहीं छोड़ा है, यानी कि पैसा किस रेशियो में बटेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो ए और बी, ए जो है 15 दिन में, बी 12 दिन में। अगर सी की मदद लेते हैं तो वे 5 दिन में। एलसीएम 60 होगा, एफिशिएंसी 4, 5 और 12। ये 4 है, ये 5 है, 9 हो गया तो ये 3 होगा। 12 एफिशिएंसी का मतलब है 1200 रुपया, तो एक का मतलब 100 रुपया आएगा। कह रहा सी का हिस्सा बताइए, तो 3 का मतलब क्या होगा 300 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर ए को इसमें हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी की मदद से 5 दिन। तो इसका वाला आप खुद से लगा लीजिएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है और आंसर आएगा 400। 1200 रुपए के लिए ठेका लेते हैं। पहला 8 दिन, दूसरा 12 दिन और तीसरा 16 दिन में कर सकता है। एक लगा देते हैं। इस बार 3 दिया और चौथे की मदद से 3 दिन में, यानी कि यहां पर डी भी आ गया है। इसका 8 दिन है, 12 दिन है, 16 दिन है और 3 दिन है। एलसीएम कितना आएगा 48। 8 से कटेगा 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में और 16 बार में। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 4, 10 हो गई। 10 3 13 हो गई। तो 13 के साथ डी की वैल्यू क्या लिखेंगे 16 आ जाए तो 3 लिखना पड़ेगा। तो 16 एफिशिएंसी की वैल्यू 1200 रुपये दी गई है। ठीक है, कह रहा चौथे व्यक्ति को कितना मिलेगा। 16 से कट जाएगा, ये 16 से कटेगा 7 बार में 112, 80 बचेगा 5 बार में, यानी एक की वैल्यू 75 मिली। तो कह रहा है डी को कितना मिलेगा। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू होगी 75 गुणे 3, यानी कि 21 और 22 225। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए।
ए 16 दिन, बी 24 दिन, सी की मदद से 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। कुल 400 रुपए है, तो प्रत्येक को प्राप्त होने वाली राशि बताओ। ये तो बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, फिर से सेम पैटर्न दिया है, ये 16 दिन, ये 24 दिन और तीनों मिलकर के 6 दिन। एलसीएम जो होगा 48 होगा, 48, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये 3 है, ये 2 है, तो 5 हो गया, तो ये 3 आएगा। यानी किनारे वाला जहां सेम है वो लगा लो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो बीच वाला क्या, 3:2 में है। तो क्या ये 3:2 है? 50 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, 50 से कटेगा 2 3, तो ये तो गलत है, पहला वाला करेक्ट है। ऑप्शन ए को इसको लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर से समझना, हमने बोला कि जब पैसा एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा तो ये किनारे वाला सेम दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए और सी गलत हो गया, 150 और 100 ये भी गलत हो गया। ये सेम दिख रहा है यानी कि ये पॉसिबिलिटी थी। फिर मैंने किसी दो को चेक किया, पहला और दूसरा 3-2 में आना चाहिए, तो 50 से कटो 2 बार में, ये 3 बार में, तो 3-2 लाना है, ये तो उल्टा आ गया, तो ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन तो बच गया। नहीं तो आप बांट सकते थे कि 8 रेशियो की बोलो 400, तो 1 रेशियो की बोलो 50, तो 3 रेशियो की बोलो 150, 100, फिर 150। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ए और बी जो है 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो ये तो फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आप इसको खुद खुद से लगा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। ए और बी 6 दिन में, ए 18 दिन में, तो बी कितने दिन में? ये तो आराम से लगा सकते हो। ए और बी 6 दिन में, ए जो है 18 दिन में, एलसीएम 18 होगा, एफिशिएंसी 3 और 1 होगी। ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की 2 होगी। तो बी का हमसे टाइम पूछा है, 18/2 मतलब 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी जो है 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में। ये तो आप लगा सकते हो, देखो जरा, ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में, एलसीएम 24 होगा, एफिशिएंसी 3 2 और 4 आएगी। ये बताओ, ए और बी को यहां पर रखेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये 4 कैसे आया? सी 1 रहा होगा। अगर सी 1 है तो ये 2 कैसे आया? ये 1 है तो ये भी 1 रहा होगा। अगर बी 1 है तो ये 3 कैसे आया? ये 2 रहा होगा। आप कहीं से भी और भी कोई आइडिया लगा के निकाल सकते हो। कह रहा है ए और सी का टाइम बताओ। टाइम इज इक्वल टू वर्क, ए और सी की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 8 दिन लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी 15 दिन, बी और सी 10 दिन, ए और सी 12 दिन, दो तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे? ऑप्शन ए, इसको भी आप लगा लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 2 दिनों में एबीसी किसी काम का आधा भाग पूरा कर सकते हैं, ये जो है आपका शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इन 2 डेज एबीसी आधा काम, यानी एबीसी से अगर हमें काम करवाना होता तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगता? भाई 2 दिन में आधा काम, तो पूरा काम कराना है तो 4 दिन लगेगा। अगले 2 दिन में बी और सी जो है 3/10 काम कर रहे हैं, तो अब ये बताओ कि 2 दिन में 3/10 वर्क कर रहे हैं, तो पूरा वर्क कराना होता तो क्या होता? 20/3 दिन लगता। बी और सी से पूरा काम कराना होता तो 20/3 दिन लगता। पूरा काम का मतलब यहां पर क्या आना चाहिए? 1, बाकी को भेज दो उधर, 10 जाएगा 20 होगा, नीचे 3 आएगा। क्लियर है? एलसीएम बताओ। 4 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20। 4 से कटेगा ये 5 बार में, 20 से कटेगा मल्टीप्लाई होगा नीचे 3 बार में। अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है तो ये 5 कैसे आया है? ये 2 रहा होगा। तो ए का टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम इज इक्वल टू लिखेंगे, वर्क 20 है और ए की एफिशिएंसी 2, यानी आंसर आएगा 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक काम 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ये टाइम एंड वर्क का नेगेटिव एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। देखना है जैसे ए 8 दिन में, बी जो है 3 दिन में। ठीक है, अब और कोई नाम नहीं है ना, तो लिखो जरा,
एलसीएम होगा 24, एफिशिएंसी आएगी उल्टा 3 और 8। लेकिन इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? निगेटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कह रहा है कि ए जो है 6 दिन काम करता है। तो हमने देखा कि 6 दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में 3, 6 दिन में 18 काम बनाएगा। ये वर्क करेगा, मतलब ये पॉजिटिव में वर्क कर रहा है, 18 काम करेगा। ड्यूरिंग द लास्ट 2 days विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग। अब 2 दिन जो है बी जाएगा, तो बी जाएगा तो एक दिन में 8 डिस्ट्रॉय करेगा, 2 दिन में 16 डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी तक अगर हम देखें तो काम कितना हुआ? 18 काम हुआ था, 16 बिगड़ गया, तो बचा कितना? 2 काम। और कितना काम कराना है? 24 में से 2 काम हुआ है, तो अब रेस्ट वर्क टू बी कंप्लीट, कितना वर्क कराना है? तो 24 में से अभी तक 2 ही काम हुआ है। 18 हुआ था, 16 बिगड़ गया भाई, तो 2 ही तो हुआ। तो 24 में से 2 हुआ है, तो 22 काम पेंडिंग है। तो समय बराबर होगा काम, और किससे कराना है? ए से कराना है। अब बी नहीं आएगा, ए का मतलब 3, तो 22/3 ऑप्शन नंबर बी को इसमें हम हिट करेंगे। मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि हर 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको शानदार क्वेश्चन मिलते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ए और बी 72 दिन, बी और सी 120 दिन, ए और सी 90 दिन, ए अकेले कितने दिन में? ये भी क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। 86 का जो होगा आंसर सी होगा, 120। ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 5 दिन में, सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये सेम टाइप है, और सेम टाइप को फिर से हम स्किप कर रहे हैं, तो 87 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अब यहां पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम लगाने वाला था ही नहीं, ठीक है। कार्य कुशलता का मतलब है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है? 3 और 4। तो टाइम का जो रेशियो होता है उल्टा होता है, 4 और 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी को इसमें हिट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एमडीएच टाइप का है। 6 men 8 boys can do a work in 10 days. 26 men and 48 boys can do the same in 2 days. ठीक है। टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys to do the same work. अब देखो जरा, 6 men and 8 boys 10 दिन में, 26 men and 48 boys कितने दिन में? ये 15 दिन में। ये जो है 2 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, 2 से कटाइए 5 बार में, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इधर मैन 30 है और इधर 26 है, यानी इधर मैन 4 ज्यादा है। जिधर ज्यादा होता है उधर ही लिखा जाता है। इधर 40 बॉय है, इधर 48 है, यानी कि 8 बॉय इधर ज्यादा है। तो एक लाइन की हमारी बचत हो गई। मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आया कितना? 2:1। क्लियर है। अब पूछा क्या है? सीधे लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कहां से लिखते हैं? किसी भी एक साइड से, या तो लेफ्ट से लिखो या तो राइट से लिखो, कोई भी लिखो। तो हम लेफ्ट वाला ही उठा लेते हैं, ठीक है। 6 लिखेंगे, मैन का मतलब क्या लिखेंगे? 2, 12, और 8 इंटू बी का मतलब है 1, ठीक है। ये यहीं पे हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना। आप ये समझिएगा, बाहर क्या लिखना है? 10। तो 12 और 8 20, 20 गुणे 10 200 हो गया। एफिशिएंसी मतलब किससे काम कराना है? 15 मेल है, तो 15 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30, और 20 बॉयज हैं, 20 बॉयज की एफिशिएंसी 20 होगी। तो अगर आप देख सकते हैं कि 12 और 8 20 लिखा है, गुणे 10 लिखा है, नीचे 50 लिखा है, तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये 4 बार में कटेगा, तो आएगा कितना? 4 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 5 men can do a work in 6 days, while 10 women can do the 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do it? देखो जरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 5 men 6 days, 10 women 5 days, 5 से 5 कटा, 2 से कटेगा 3 बार में, 5 बार में। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 5:3 आया।
आप आजमा के देख लीजिएगा, कभी भी मैन की एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, वुमेन की एफिशिएंसी कम आती है, क्योंकि वुमेन का मन बात करने में ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कहाँ से लिखेंगे? किसी भी एक साइड से लिखेंगे। किस साइड से? कोई भी एक साइड लिख लो। 5 m का मतलब 5 और उसके बाद 6 लिखना है। 5m6 हमने ये लिखा। नीचे एफिशिएंसी लिखनी है। 5 वुमेन का मतलब कितना होगा? 15। 3 मैन का मतलब कितना होगा? वो भी 15 आ रहा है। मतलब ऊपर आ रहा है जो, वो 5 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। 30 और नीचे भी 30, 30 से 30 कट गया, 5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भाई साहब और वाला केस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये। ठीक है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर ट्रिक भी देखेंगे। कह रहा है कि 10 मैन जो है 20 डेज। यहां पर हम आपको बेसिक से बता देते हैं और उसके बाद इधर जो होगी आपको ट्रिक से बता देंगे। ठीक है, दोनों आपको देख लेना। कह रहा है कि 10 मैन और 20 बॉय, 260 मैट बनाना है। वर्क को हम नीचे लिखते हैं, आप भी जानते हो, और डे को सामने लिखते हैं। डे को सामने लिखते हैं। ठीक है, फिर कह रहा था इसमें कि आगे लिख देख लेते हैं। ये तो दिया हुआ था, पूछा क्या है? 8 मैन 4 बॉय 20 दिन में कितने काम करेंगे? थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। 8 मैन 4 बॉय जो है 20 दिन में कितना काम करेंगे। तो जो दिया था ना, उससे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, फिर जो पूछा है उसके बराबर कर लेंगे। इसका कोई मतलब नहीं था, सारा कट गया। m और b का रेशियो आया 2:1। इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 20 b का मतलब है 1 है, 20 260। आगे क्या आएगा? 8m का मतलब होगा 16। 4b का मतलब होगा 4, यानी कि 20 20। और ये वर्क है, डे नहीं है, ये वर्क है। अब देखो 20 से 20 कटा, इस 20 से ये 20 कटा, यानी वर्क कितना होगा? 260। अब इसका शॉर्टकट क्या था वो देख लो जरा, बहुत ही शानदार है। जब भी केवल और वाले में जब भी ऐसा आए तो 10 मैन 20 बॉयज जो है कितने दिन में वर्क कर रहे थे वो देखो। तो इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, अगर आपको यहां पर देखना है कि 10 मैन 20 बॉयज 20 दिन में काम कर रहे थे। ठीक है, अपॉन में नीचे देखो जरा, एफिशिएंसी कैसे लिखनी होती है? मैन के उल्टे कैटेगरी में मल्टीप्लाई होता है। मैन का मल्टीप्लाई किधर होगा? बॉय में। तो ये कितना आएगा? 8 गुणे 20 करेंगे 160। और ये बॉय के मल्टीप्लाई किस में होगा? मैन में। ये 40 होगा। ठीक है, तो ऊपर देखो, ये ऊपर 200 है और नीचे जब जोड़ोगे तो 200 आएगा। तो ये टाइम निकालने तक का तरीका होता है। 20 दिन आया, हमने टाइम निकाला, 20 दिन आया, और क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 दिन में ही पूछा है। यानी कि ये जो है किस काम को करने का तरीका होता है? सेम वर्क को करने का तरीका होता है। कि अगर ये 20 दिन में सेम वर्क कर रहा है, पूछा भी 20 ही दिन का है, मतलब काम भी सेम होगा, तो काम फिर से वही आएगा। तो मतलब हमें पूरा लगाने की जरूरत नहीं थी। फिर से समझना कि इस ट्रिक से कौन सा टाइम निकाल सकते हैं? सेम वर्क को करने का। तो हमने यहाँ पर टाइम निकाला है उसी काम को करने का, तो हमने निकाला तो 20 दिन आया। हमने 260 काम करवाए तो 20 दिन आया। और पूछा किसका है? 20 ही दिन का पूछा है, मतलब 20 दिन में 260 काम करना है। ठीक है, ऑप्शन ए को हिट करेंगे। नहीं तो ये आपके पास बेसिक लॉजिक था ही, जो दिया था वो हमने लिखा, उसी के बराबर में जो पूछा है वो लिख लिया। ये जो दिया था उससे हमने रेशियो निकाल लिया 2:1, और किसी भी एक से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब यहां पर देखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये और वाला केस जब भी आएगा तो एक बार हम आपको बताने के लिए लिख देते हैं कि ये जो दिया क्या था। 3 मैन 6 वुमेन 16 डेज। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, ताकि आप समझ सके अच्छे से। जब भी हमसे टाइम पूछा जाए तो डायरेक्ट लिखो। ये जो और वाला केस था ना, ये और वाला या वाला, इसका पूरा मल्टीप्लाई सीधे करो, पूरा मल्टीप्लाई करोगे सीधे डायरेक्ट।
3, 6, 16। नीचे अब एफिशिएंसी लिखनी है। फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कैसे लिखेंगे? पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई। एफिशिएंसी कैसे लिखनी है? मल्टीप्लाई करना है अदर कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? अदर कैटेगरी में। मतलब मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, मैन का मल्टीप्लाई किधर होगा? वोमेन में। तो ये कितना आया? 72। वोमेन का मल्टीप्लाई वोमेन में नहीं होगा, अदर कैटेगरी में होगा। 8 3 24, यानी नीचे 96 लिखा है। अगर आप देख रहे हैं कि नीचे 96 लिखा है जोड़ने पर, अगर ये 96 है तो ये भी तो 96 है, तो आंसर क्या आया? 3। इस क्वेश्चन को लगाने का इससे शानदार तरीका कोई नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से है, इसको इस बार तो डायरेक्ट ही करेंगे। जब हमें वर्क लिखना होगा तो 16, 20, 25 ये और वाले केस में पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नीचे एफिशिएंसी लिखनी है। एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे? फिर से रिपीट कर रहे हैं, अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई करना है। मैन का मल्टीप्लाई मैन में नहीं होगा, तो 28 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 20 में। 28 दूना 56, 560 आया। वोमेन का मल्टीप्लाई वोमेन में नहीं होगा, तो 15 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 240 होगा। नीचे अगर जोड़ेंगे तो ये 800 आ रहा है। ठीक है, 800 आ रहा है। तो 800 आ रहा है तो देखो कितने आराम से कट जाएगा। 800 16 से 50 बार में, और 0 से 0 कट गया। 5 से ये 5 बार में, तो 5 दूना क्या आया? 10, और 10 का मतलब बस। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? एकदम आराम से लग जाता है। आपको वर्क लिखना है तो और वाले केस का मल्टीप्लाई करिए। एफिशिएंसी कैसे लिखनी है? अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई करनी है। मैन का मल्टीप्लाई वोमेन में करना है, और वुमेन का मल्टीप्लाई मैन में करना है। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन लगता है। ये आपके सामने एकदम शानदार क्वेश्चन है। इसकी आपको जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं। ये फिर से वही क्वेश्चन है। 5 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई करिए। 5 8 12। जब भी और वाला केस आएगा तो ये सीधा मल्टीप्लाई होता है, वर्क हो गया। एफिशिएंसी कैसे लिखनी है? अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई किधर करेंगे? मैन का मल्टीप्लाई वुमेन में, तो 16 आया। अब वुमेन का मल्टीप्लाई मेन में, तो 20 आया। अगर आप जोड़ चुके हैं कि 32 है, तो 8 से 32 कितनी बार में कटेगा? 4। 4 से ये 3 बार में कटेगा, और 5 3 15। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही बात है कि टाइम इज इक्वल टू वर्क। 3 4 43। नीचे हमें क्या लिखना है? मैन का मल्टीप्लाई वोमेन में करना है, तो ये 28 होगा। और इधर देखो, वोमेन का मल्टीप्लाई मैन में करना है, तो 15 होगा। अगर आप अपने मन में जोड़ चुके हैं तो ये 43 है, तो ये भी तो 43 है। तो बचा कितना? 12। ऑप्शन नंबर डी में हिट करेंगे। ये भी आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब भी और वाला केस आए तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क होगा। और एफिशिएंसी लिखनी होगी तो अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई करिएगा। मैन का मल्टीप्लाई वोमेन में, वोमेन का मल्टीप्लाई मैन में। आई थिंक बहुत ही शानदार ट्रिक लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं। 14 पुरुष 20 महिलाएं 600 मीटर की दीवार कितने दिन में बनाएंगे? हम क्या करते हैं ना, काम को ही गायब कर देते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसके लिए भी समझिएगा। हम क्या करते हैं ना कि वही काम करवा देते हैं। अगर वही काम करने में जितना भी समय लगेगा उसका 6 गुना कर देंगे। ठीक है, समझिएगा जरा इस कॉन्सेप्ट को। टाइम फॉर सेम वर्क, सेम वर्क सेम वर्क, उसी काम को करने में। सेम वर्क का मतलब क्या? 100 मीटर। हम समय कैसे निकालते हैं? ये और वाले केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 10 और 10 का, 7 10 और 10 का। अब देखो एफिशिएंसी कैसे लिखनी है? मैन का मल्टीप्लाई वोमेन में, तो 14 का मल्टीप्लाई 10 में, 140। फिर देखो वोमेन का मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 140। मतलब नीचे कितना आया? 280 आया क्या? ठीक है, तो 7 10 और 10 बटे में 280। देखो 7 से कटेगा 40 बार में, 0 कट गया, यानी कि 10 बटे क्या आया? 4 आया। बात समझना, ये वही वर्क है। आप इसको लिख सकते हो कि 5 बटे 2 आएगा और कटा के। तो अगर 100 काम करना है, 100 मीटर का काम करना है, तो 5 बटे 2। तो 600 मीटर का काम करना है, यानी 6 गुना काम करना है,
तो समय भी 6 गुना लगेगा, तो 5/2 का जब 6 गुना करोगे तो ये क्या आएगा, 15 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा। ये अलग अलग समय दिया था तो क्या हुआ, हम पहले वही काम करा के देख लेते हैं, फिर बाद में बदल लेंगे। आई थिंक ये लॉजिक शानदार लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये और वाला है, और वाला केस की बहुत ही शानदार ट्रिक होगी। इसके लिए देखिएगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क। वर्क कैसे लिखना है, ये और वाला पूरा मल्टीप्लाई करो, मतलब 6, 12, 20 और लास्ट में नीचे हमें एफिशिएंसी लिखनी है। तो एफिशिएंसी कैसे लिखना है, अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई होगी। 8 का मल्टीप्लाई वुमेन में होगा, मैन का मल्टीप्लाई वुमेन में होगा, 12 8 जा 96। ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई 6 में होगा, अदर कैटेगरी में मल्टीप्लाई होगा, अपनी कैटेगरी में मल्टीप्लाई नहीं करना है। 16 गुणे 6 96। एक चीज और दिया था लास्ट में कि कैसा वर्क कराना है, ट्वाइस। तो कहने की वजह से हमने इसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है 6, 12, 20 और 2, और नीचे लिखा है 2 बार 96। तो 2 से 2 कटा, 12 से 8 टाइम में कटा, ये 120 लिखा है। 120 को 8 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये बहुत ही शानदार तरीका लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days। ये सेम दिया है। अगर एक मैन 600 रुपये पर डे मिल रहा है तो वुमेन को कितना मिलेगा। अभी देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 men 1 woman, 1 तो लिखते ही नहीं है। ठीक है, कितने दिन में, 14 दिन में। 4 वुमेन एंड 2 मैन, ये कितने दिन में, 8 दिन में। बाहर बाहर कुछ कट रहा है तो कटाओ, फिर सीधे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने में भी डायरेक्ट लिखेंगे। मैन कितना है, किसी एक कैटेगरी को पहले सॉल्व करो। ये 14 है, ये 16, इधर 8 है। मैन देखो 14 है और 8 है, यानी कि इधर 6 मैन ज्यादा है। अब वुमेन देखो, ये 16 है और इधर 7 है, यानी कि इधर 9 वुमेन ज्यादा है। 3 से कटेगा ये। ठीक है, तो मैन वुमेन का रेशियो क्या आया, 3:2। किसी ने काम छोड़ा नहीं है, किसी ने, कोई आया गया ही नहीं है। यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या चल रहा है कि टाइम इक्वल है, और टाइम इक्वल है तो एफिशिएंसी के रेशियो में बांटेंगे। तो अगर आदमी को 600 रुपया मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 600 रुपया है, तो 200 का मल्टीप्लाई चल रहा है क्या, यानी वुमेन की वैल्यू 400 होगी, और 400 का मतलब ऑप्शन नंबर ए को इसमें हम हिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ज्योति 3/4 वर्क 12 दिन में, यानी कि ज्योति जो है 3/4 वर्क 12 दिन में। 3 से कटेगा 4 बार में, यानी ज्योति पूरा काम कितने दिन में करेगी, 16 दिन में। माला जो है ट्वाइस एफिशिएंट है ज्योति से। अगर ट्वाइस एफिशिएंट है तो टाइम हाफ लगेगा। अगर क्षमता दोगुनी है तो समय आधा लगेगा। समय आधा लगेगा तो क्या लगेगा, 8 लगेगा। कह रहा है कि माला काम कितने दिन में करेगी, 8 दिन में करेगी, बात ही खत्म। ऑप्शन नंबर बी। ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। अगर हम बात करें क्षमता की, एफिशिएंसी की, तो ए जो है 2 गुना कार्य कुशल है, तो इसकी क्षमता 1 होगी तो ये 2 होगा। बी सी से 2 गुना है। अब यहां पर देखें तो बी जो है सी से 2 गुना है, बी इज ट्वाइस। तो इस केस में क्या करते हैं कि लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसको 1 मानेंगे तो ये डबल है, इससे डबल ये है, तो एफिशिएंसी हमें मिल गई। ये रेशियो वाले चैप्टर में आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इफ ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज 4 डेज, हम ये बोलते हैं कि जिसका टाइम दिया है और उसी की एफिशिएंसी दिया है तो वर्क लिख सकते हैं। ये 4 दिन जो है समय दिया है, 4 दिन किसका समय दिया है, ए और बी का। ए और बी का मतलब एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6। ठीक है ना, ये हमने ए और बी की हेल्प से निकाला है, तो वर्क कितना हो, 24। अब ए और बी की हेल्प से निकाला है, यानी कि ये ए और बी का काम नहीं है, सबका काम है। जो करेगा, आपको भेज दिया जाए तो 24 काम, हमें भेज दिया जाए तो 24 काम, सी को भेजा जाए तो काम 24 है। ये किसी एक पर्सन का नहीं होता, ये टोटल वर्क है। कह रहा सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो भाई सी की क्षमता जो है 1 है, तो इसको 24 दिन लगेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको शानदार लगा होगा। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कराए हैं, आगे अभी 165 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि टोटल 265 क्वेश्चन का आपकी प्रैक्टिस है।
100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 165 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके लिए आप जुड़े रहिएगा और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी रही, सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे फिर से। थैंक यू।